हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, माता रानी सभी की विश पूरी करे। मैंने दुर्गा अष्टमी को कंजक बैठाई, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बोले कि मैं ना जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, वहाँ से करना लेके आऊँगा तो अच्छे से और ज़्यादा खाना बना लेना। मैं सुबह जल्दी उठ के खाना बनाने में लग गई, मतलब घर का भी काम किया, अपना जो भी ज़रूरी काम थे। फिर उसके बाद हलवा, खीर, पूरी बनाना और फिर पूजा की। पूजा करने के बाद जो चीज़ मुझे एकदम यूनिक सी लगी वो देखिए, जो कलश की साइड में जवारे हुए थे ना, कितनी सुंदर शेप में दिख रहे हैं वो, और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। पूरा कलश कवर हो रखा था, ये देखिए। और दूसरे वाले भी जो जवारे लगाए थे अलग से, वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई उनकी भी, ये देखिए एकदम ग्रीन लहराते। और जब नवीन कन्या लेने के लिए गए झुग्गी झोपड़ियों में, तो इनको कोई भी कन्या नहीं मिली। फिर जैसे आने लगे तो इन्होंने देखा एक घर में से निकल रही थी कन्या, और फिर इन्होंने बोला तो सभी एक्साइटेड होके कि हाँ अंकल, हमें ना गाड़ी में बैठना है, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। और इनको जिस घर में जाना था उसको छोड़ के ये हमारे घर पे आ गए। लेकिन खाना बस सिर्फ सबने भोग लगाने के जितना है कि नहीं आंटी, बस थोड़ा थोड़ा डालना, हम थोड़ा सा ही खाएंगे। अब मैं टेंशन में आ गई, यार मैंने इतना खाना बना लिया, अब मैं क्या करूँगी इतने सारे खाने का। फिर मैंने एक ऑप्शन और सोचा, घर पे होंगे छोटे बहन भाई है ना। हाँ तो बस उनको खिला देना। तो आप एक काम करो, कम कम डालो, बाकी इनको पॉली बैग में डाल के दे दियो फिर। लेकिन 2 बच्चों को छोड़ के इसके अलावा कोई भी एग्री नहीं हुआ कि हाँ ठीक है आंटी आप पैक कर देना, हम ले जाएंगे अपने घर पे। फिर कन्याओं को खाना खिला के उनको प्रसाद देना, दक्षिणा देना, फिर नवीन उनको वापस छोड़ के आए। और सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बस एक ही चीज़ के लिए कि हाँ अब अंकल हमें गाड़ी में छोड़ के आएंगे, और दौड़ दौड़ के गाड़ी में जाके बैठ रहे थे। और वहाँ पे युग भी रो रहा था, कह रहे नहीं डैडी मुझे भी ले चलो। बोले बेटा मैं तुझे कहाँ बैठाऊँगा, तो बस ये बस सिर्फ देख रहा था। बाय बच्चों। बाय बाय। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अब ये खाना भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि इतना सारा खाना बना दिया था मैंने कि हम पूरे दिन में भी नहीं खा सकते थे। तो फिर ये सोच के कि ये वेस्ट ना हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनको जिनको ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि गौशाला में जो लेबर रहती है, वो जो काम करते हैं वहाँ पे लोग, उनको देख के आ जाएंगे। इसलिए मैंने खीर और सब्जी तो डोले में डाल दी थी, और इसके अलावा हलवा, पूरी, गुलगुले और पकोड़े, वो सारी चीज़ें पोली बैग में डाल दी। क्योंकि नवीन गौशाला में जा रहे थे तो फिर गाय के लिए जो भी चीज़ें रखी थी, जैसे रोटी एक्स्ट्रा हो जाती है वो, और मौसमी का जूस निकालने के बाद जो छिलके बचते हैं वो भी गाय बहुत खुश होकर खा लेती है। इसके अलावा आटा जो छानते हैं तो वो जो बूर होता है उसको भी हम गौशाला में ही देते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ हम कभी नहीं फेंकते हैं, क्योंकि जब एक बार यदि हमने गौशाला देख ली ना, तो लगता है कि हाँ यार वहाँ पे गायों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उनको शायद ही कभी भरपेट खाना मिलता होगा। इसलिए मुझे लगता है कि घर की किचन में से जो भी चीज़ें हैं ऐसी कि गाय खा सकती है, तो हम उनको हमेशा निकाल के रखते हैं। और गौशाला की गाड़ी आती है तो उसमें दे देते हैं। हमारे यहाँ पे रोज़ आती है गौशाला की गाड़ी, और इन केस कभी नहीं भी आती है हम तो भी रखते हैं। तो फैमिली में से कोई भी मेंबर जाके, नवीन या फिर युग भी चला जाता है, इनके पास नहीं टाइम होता है तो फिर मैं भी चली जाती हूँ। लेकिन हम ऐसा नहीं होता कि रोटी वगैरह या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जिनको गाय खा सकती है और हम उसको फेंक दें, क्योंकि हमारे लिए ये गायों को खाना खिलाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे घर के बाकी सारे काम। फिर ये बच्चे आ गए, ये क्या कर रहे थे कि माता रानी के भजन सुना रहे थे, और बदले में कोई इनको कुछ भी दो, मतलब खाने के लिए पैसे या फिर कपड़े। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सही लगी कि डायरेक्टली तो भीख नहीं मांग रहे, कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स ये कर रहे हैं, उसके बदले में कोई इन्हें कुछ भी दे दो तो उससे खुश हो जाते हैं। मैं इस बच्ची की आवाज़ सुनाऊँ तो बहुत प्यारी है, और इतनी छोटी सी, इसकी एज देखिए हार्डली 10-11 साल की है। ये फूल ये चढ़ाऊं शुद्ध करके, एक और से दरवाजा लंबी बाम करके।
हाथों में मेरे मैया सोने का छत्र, हाथों में मेरे मैया सोने का छत्र, ये छत्र ये चढ़ाऊंगा या सुध करके, एक होम गदर वो जलम बाम करके। तो इनको पैसे देने के बाद मैंने इनसे पूछा कि बेटा खाना खाओगे, तो ये बोले नहीं हम खाएंगे नहीं, लेकिन आप हमें दे दो, हम अपने घर ले जाएंगे। तो मैंने जो हमारे लिए खाना बचा हुआ था उसमें से इनको दे दिया, और खाने के साथ इनको बिस्किट के पैकेट भी दिए। 3 बच्चे थे, तीनों को एक एक, क्योंकि पैसे का तो सभी को पता है इनके मम्मी पापा ले लेंगे इनसे, लेकिन खाने की चीज़ें तो एटलीस्ट ये खाएंगे ही। तो जब भी बच्चे आते हैं तो मैं उनको खाने के लिए ज़रूर देती हूँ। ये लड़की ना बहुत स्मार्ट थी, इतनी सारी चीज़ें देने के बाद ना फिर भी इसने एक डिमांड और रखी। देखिए क्या, खिलौना ये दीगा नहीं ये दीगा। दो भाई कोई हुई तो ये मत दियो, ये तो शिव का खिलौना चाहिए खातर। यो किच राम राम बस। अभी यहाँ से ये बच्चे चले गए, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके जाने के बाद हम तो अंदर आ गए थे और अपना काम करने लगे, और फिर इनमें से कोई भी बच्चा वापस आके और यू के 2 टॉयज और रखे थे बाहर, वो भी उठा के ले गए, और हमें पता भी नहीं। वो तो जब युग स्कूल से आया और देखा उसने कि मेरे टॉयज़ नहीं मिल रहे, तो उसने पूछा, तो जाके हमें पता लगा कि वो तो क्या उठा ले गए बाद में। फूड के पास तो इसके वो कर वहीं पे होंगे, नहीं है। अच्छे से चेक करके आ जाओ। नहीं है, दोनों पोर्ट के बीच में अच्छे से देखो, नहीं है। वहीं पे तो छोड़े थे मैंने, सुबह वहीं देखे थे, आपने यही रखे थे ना। ताई जी राम राम। बेटा यहीं छोड़े थे युग, मैंने तो युग, मुझे ऐसा लग रहा है, तो फिर वो बच्चे उठा के ले गए। वो सुबह कुछ मांगने के लिए आए थे, तो वो बोले हमें टॉयज़ दे दो, तो उनमें से मैंने एक टॉयज़ उनको दे दिया था, और फिर मैं और डैडी तो अंदर आ गए, और वो बच्चे शायद वापस आके और सारे उठा ले गए। आपको सीखना चाहिए कि आपको बाहर अपने टॉयज़ नहीं छोड़ने थे। और आपको ये सीखना चाहिए कि आप पढ़ने चाहिए क्यों। अरे वो तो उन्होंने मांग ली, तो हमने सोचा चलो कोई नहीं एक टॉयज़ दे देते हैं, ये थोड़ी पता था कि वो आके सारे वापस ले जाएंगे। हाँ तो फिर आप पढ़ने से गलती की, आप पढ़ने चाहिए। हाँ हमारी भी गलती हुई। टॉय क्या नया लेगा? एक टॉय। हम तो नहीं दिलाए, मामू की दिलाई हुई जैसी दीदी। हाँ वो मत दिलाना, पर एक देखते हैं, बट ये गलत हुआ, हमने उनको टॉयज़ दे दिए थे, फिर भी उसके बाद भी वो सारे उठा के ले गए। ये गलत किया उन बच्चों ने, ऐसे ट्रस्ट टूटता है ना। चोर है वो। चोरी तो की उन्होंने। अच्छी सीख देगी वो बच्चे की, किसी की मासूमियत देख के उन पे ना विश्वास मत करो। और आज का व्लॉग यहीं तक। इफ़ यू एंजॉय देन लाइक शेयर एंड कमेंट कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या। एंड जय श्री श्याम।